ओम श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुओं, प्यारी प्यारी माताओं, बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं श्री रामचरितमानस में जब प्रभु श्री राम जी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पधारते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रभु हमको कुछ एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम कुछ दिन अपनी पर्णकुटी बनाकर निवास कर सकें। तब वाल्मीकि जी ने, यद्यपि वो जानते हैं कि प्रभु श्री हरि विष्णु श्री राम जी के रूप में नरलीला कर रहे हैं, तथापि यदि भगवान अपने मुंह से अपना भेद नहीं बोलना चाहते तो ऋषिवर भी इस बात को गोपनीय ही रहने देते हैं। लेकिन बात बात में उनको यह बता देते हैं, जता देते हैं कि हे रघुनाथ जी, आप कौन हैं ये मैं भली भांति जानता हूं। श्री रामचरितमानस में जो प्रसंग आया है उसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के उल्लेख के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी को 14 स्थान बताए हैं। ऐसे 14 स्थान में प्रभु आप सदा निवास करिए, श्री राम जी लखनलाल सहित और माता जानकी सहित सदैव निवास करिए। आइए आज हम अपने कथा के माध्यम से उन 14 स्थानों में से सर्वप्रथम प्रथम स्थान का वर्णन करते हैं। आइए कथा लेते हैं। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिए लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सिर नाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। तो भैया महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रथम स्थान का वर्णन किया और उस वर्णन में बहुत ही अनुपम ढंग से यह बता दिया कि हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, आपको कहां रहना चाहिए। तो प्रभु के प्राप्त के जो 14 साधन वाल्मीकि जी बताते हैं, या यूं कह लीजिए कि ये 14 प्रकार की भक्तियां ही हैं। प्रथम स्थान बताने के पर्व को ही कहा गया है जहां बसों सिए लखन समेता, और आगे कहीं तीनों का बसना, कहीं 2 का और कहीं अकेले श्री राम जी का ही बसना वे कहते हैं। जिससे यह संभव है कि यह समझा जाए कि जहां एक को कहा वहां एक ही वास होगा, जहां 2 वहां 2 का वास होगा। अतः पूज्य कवि ने आज में ही तीनों का बसना कहकर इसके अनुरोध से 14वें स्थान में इन तीनों का निवास बता दिया है। बंधुवर, बात जहां बसों सिए लखन समेता की बात यदि हम करें तो भगवान तो व्यापक है, अनंत है। यह जो मोह निशा है, हम जीव उसमें सदैव सोते हैं, क्योंकि जानिए तब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मण जी तो वैराग्य स्वरूप है। अब यदि वे
हृदय में बसते हैं तो वहां जागृति होगी। इसलिए लक्ष्मण जी के सहित बसना कहते हैं। पर वैराग्य भी तो अग्नि ही है, वैराग्य अग्नि ही है। अतः कलेशार्णी सर्वश्रेष्ठी शांति भक्त स्वरूपा श्री सीता जी के सहित बसना कहते हैं। जब प्रभु श्री राम जी मुनि के वचन का कुछ उत्तर नहीं देते हैं, चुप रहते हैं, तब पुनः मुनि जी कहते हैं कि स्थान तो ऐसा नहीं है जहां आप ना हो, पर इस भांत अव्यक्त रूप से रहने से भक्तों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जैसे व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सब चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। तो व्यक्ति रूप से रहने के लिए मैं निकेत आपको बतलाऊंगा। निकेत का मतलब होता है घर। यहां पर घर बतलाने के ब्याज से मुनि जी ने संपूर्ण रामायण कह गए पूरा, और इस प्रकार से उन्होंने 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन कर दिया है। आप तो जानते हैं कि वैसे तो 2-2 प्रकार के भक्तों का वर्णन क्रमशः श्री रामचरितमानस के 7 कांड में आता ही है। तो इस प्रकार देखा जाए भक्त और भगवान का वर्णन तो अलग है ही नहीं। अब भक्त के वर्णन में भगवान का वर्णन ना होगा तो किसका होगा? लेकिन जब बात नवधा भक्ति के वर्णन में आए तो श्रवण कीर्तन में से श्रवण को प्रथम भक्ति माना गया है। प्रथम भक्त संतन कर संगा। यद्यपि तात्पर्य दोनों का एक ही है, तथापि संतों के समाज में बराबर भगवत गुणानुवाद होता रहता है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ के लिए कहे गए हैं। इनमें भी अर्थ और धर्म कोई स्वतंत्र पुरुषार्थ पुरुष के लिए नहीं है, अतः स्वयं प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजन या तो कामनाओं की तृप्ति के लिए होता है या धर्म के लिए होता है। अब इसी प्रकार अगर देखा जाए तो धर्म का प्रयोजन भी या तो स्वर्ग के सुखरूप लोकांतर कामनाओं के लिए प्राप्ति के लिए है, या यूं कह लीजिए कि अंतःकरण को शुद्ध करके मोक्ष का हेतु बनने के लिए है। तब स्वतंत्र पुरुषार्थ है काम और मोक्ष। अब इनमें काम पतन का कारण है, क्योंकि उसमें तृप्ति होती ही नहीं है। काम से आज तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा, कोई भी रंग तृप्त नहीं हुआ। ययाति को देख लीजिए, उन्होंने लड़के से अपनी जवानी मांगकर फिर से जवान होकर भोग प्रारंभ किया। केवल क्लेश श्रम और अशांति ही है उसमें। जो भी विचारशील होगा उसे मानना पड़ेगा कि मनुष्य का सच्चा पुरुषार्थ तो केवल मोक्ष ही है। भगवान श्री हरि श्री नारायण की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति होती है चित्त की पूर्ण शुद्ध होने पर। अब वैसे चित्त शुद्धि के अनेक साधन हैं, किंतु भगवत कथा श्रवण जैसा सुगम साधन इस कलिकाल में कोई दूसरा है ही नहीं। बिल्कुल मान कर चलिए, कोई और साधन नहीं दूसरा। जो सत्पुरुष अपने कानों के द्वारा भगवान की कथा रूप अमृत का पान करता है, ऐसा कहा गया है कि उनका विषयों से दूषित चित्त पवित्र हो जाता है और वे भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच जाते हैं। वह पुरुष तो पशुओं में भी कुत्ता, विष्ठा कीट, ग्राम सूकर, ऊंट या गधा है जिसके कानों में भगवान का मंगलमय नाम नहीं पहुंचता। देखिए, नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति प्रथम आती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षमात निवेदनम। प्रथम श्रवण भक्ति से ही प्रारंभ किया है उन्होंने। देखिए, कान पर समुद्र का आरोप हुआ, अतः कथाओं पर अनेक सुंदर बड़ी बड़ी नदियों का आरोप किया। अनेकों नदियां दिन रात बहकर समुद्र में जाती हैं पर वह कभी अघाता नहीं। ऐसा कदापि नहीं होता कि वह परिपूर्ण भर जाए और उसको जलना चाहिए ऐसे बता दे, नहीं नहीं। वैसे ही करोड़ों प्रकार के आपके चरित्र, रामायण सप्तकोटि अपारा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो पुरुष कान से या स्त्री कान से नित्य भगवान का गुणानुवाद सुनते हैं, करते हैं और तृप्त नहीं होते, ये कभी नहीं कहते कि बस अब हो चुका, अब रहने दीजिए, अब नहीं सुनिए। उनको ऐसा गंभीर आलोभी हृदय है, उनके हृदय सुंदर घर हैं। सुभग से पवित्र और बड़ी नदियों से तात्पर्य जो समुद्र तक जाती है।
गृह रूरे अर्थात उनको कुछ भी चाहिए वो सभी पदार्थ उसमें मौजूद हैं। श्रवण समुद्र समाना में गंभीर धर्म लुप्त होने से धर्म लुप्तोत्मा, ऐसा कह सकते हैं आप। इस प्रकार का कथा सरित में रूपक अलंकार पाया जाता है। कहते हैं कथा तुम्हारे सुभग शरणाना। समुद्र कभी यह स्वीकार नहीं करता कि छोटी सी छोटी नदी है उसको अपने में ना मिलाए। नदी छोटी हो, बड़ी हो, उथली हो, गहरी हो, आती जाए या मिलती जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो ये नहीं देखते कि वक्ता विद्वान है या नहीं है, कथा की भाषा लक्ष्यदार है या नहीं, हंसाने रुलाने की कला है या नहीं, कथा में जिन्हें यह आग्रह भी नहीं है कि भगवान के अमुक अवतार की कथा हो और अमुक की नहीं, केवल भगवान की कथा हो, सांसारिक वार्ता ना हो, बस। फिर जिनके कान बराबर सुनने को प्यासे रहते हैं, जिन्हें ना आलस्य आता है ना उबना आता है, जो सुनना चाहते हैं, बराबर सुनने को उत्सुक रहते हैं, कोई बालक, वृद्ध, विद्वान, मूर्ख, पढ़ा, अनपढ़, उन्हें भगवान की कथा भर सुनाए, ऐसे श्रवणनिष्ठ भक्तों के हृदय में श्री राम का सुंदर सदन होता है। श्रीमद् भागवत में श्रवण की ऐसी उत्कट निष्ठा आदिराज महाराज पृथु में वर्णित है। वे भगवान से वरदान मांगते हुए प्रार्थना करते हैं, ना काम ये नाथ तदप्यहम वंचिन यत्र युष्मुच्चारण मुजाशवा महात्मा हृदय विध्वंस कर्मा। हे मेरे स्वामी, मुझे ऐसे किसी वस्तु या स्थान की कामना नहीं जहां आपके श्री चरणों से झरता वह अमृत जो महापुरुषों के हृदय से उनके मुख के द्वारा निकलना करता हो, अर्थात जहां संत सत्पुरुष निरंतर आपके अमृत रूप लीला चरित्र का वर्णन ना करते हो। प्रभु, आपकी वह अमृतमय कथा सुनने के लिए मुझे 1 सहस्र कान दे दीजिए, यही वरदान चाहिए। देखिए आगे कहते कथा तुम्हारी, अर्थात सगुण रूप से चरित्र, निर्गुण कथा नहीं, अकथ की कहानी होती है। सुनो तात यह अकथ कहानी। नदी की सुंदरता केवल बाह्य सौंदर्य पर निर्भर नहीं रहती। सुबह सरिता में क्या गुण होने चाहिए? देखिए बालकांड में बहुत ही विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की गई है, लिहाजा हम यहां पर इसकी चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम कुल मिलाकर यह कहने चाहेंगे कि जो, अब देखिए भरद्वाज की कथा पर बड़ी लालसा बढ़ी थी, वह कथा में ऐसे लीन हुए कि कोई प्रश्न भी नहीं किया। ग्रंथ की समाप्ति पर ना तो भरद्वाज जी की कृतज्ञता प्रकाश है, ना याज्ञवल्क्य की विदाई। इससे सिद्ध हुआ कि दोनों महात्मा यावत जीवन कथा कहते सुनते रह गए, तृप्ति नहीं हुई। उमा की तृप्ति ना हुई, या उन्होंने स्वयं कहा है। तब इस निकेतन का वर्णन करके जनाया कि कानों को सफल होने का यही साधन है कि इनका सदुपयोग निरंतर श्री रामचरित्र श्रवण ही है, अन्यथा ये सर्प के बिल के समान है। बात समझ रहे भाई? इससे हंसने की कोई बात ही नहीं है, हंसने आने की कोई बात नहीं, ये बात सत्य है। हमारा कान जो है सर्प के बिल के ही समान है, यदि वो भगवान नाम से परिपूर्ण नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अब आगे नेत्रों की सफलता कहेंगे। भगवान के दर्शन के लिए ही नेत्र बनाएंगे, उन्हीं के दर्शन से वे सफल होते हैं। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करो अरुगारी, जैसे लिखा है। नहीं तो मोरपंख के समान देखने भर के हैं पर व्यर्थ हैं, उसे क्या फायदा? आपने देखा है मानसकार ने सबरी के प्रति श्रीमुख से ही और ही 9 प्रकार कहलवाए। इन प्रकार में एक दूसरे का अंतर्भाव भी होता है। सबरी के प्रसंग में पहला सत्संग, दूसरा कथा में रति, तीसरा मान रहित गुरु भक्ति, चौथा कीर्तन, 5वां जप और भजन, 6वां संत वृत्ति, 7वां अनन्य वृत्ति, 8वां संतोष वृत्ति और 9वां भगवत अवलंब। ये 9 प्रकार कहे। श्रवण कीर्तन स्मरण दास, इन चारों का अंतर्भाव क्रमशः कथा में रति, कीर्तन, जप, भजन तथा अनन्य वृत्ति इन चारों से हो जाता है। अंतर्भूत को एक ही बार जोड़े तो कुल 14 प्रकार की भक्तियां बनती हैं। ये प्रकार भी भक्तों के स्वभाव और वृत्ति के अनुसार रखे गए हैं, अतः एक दूसरे में आंशिक अंतर्भाव तो अवश्य है। शायद ही कोई भक्त ऐसा हो जिसमें एक ही प्रकार की भक्ति हो और दूसरे की किसी प्रकार की सर्वथा भाव हो, ऐसा कदापि नहीं है। तो प्रभु कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आपने जो हमको प्रथम स्थान बताए हैं
तो चूंकि जब आप 14 स्थान का वर्णन करते हैं तो दूसरा स्थान कैसा होगा, दूसरा स्थान कैसा होगा, ये कथा हम आपको आगे की प्रसंग में सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम।